नमस्ते बच्चों। आज मैं यहाँ 7वीं कक्षा का एक बाल एकांकी आपको परिचित कराना चाहती हूँ। एकांकी का नाम है ज़रूरी खुराक। यह एक बाल एकांकी है। यह किसने लिखा है? श्री बलराम अग्रवाल। बलराम अग्रवाल द्वारा लिखा गया एक बाल एकांकी है ज़रूरी खुराक। ज़रूरी खुराक, खुराक माने डोज, ज़रूरी नेसेसरी डोज। हम शुरू करेंगे। ये पात्र, इसके पात्र कौन कौन है? लड़का एक, हिंदी समाचार पत्र एक, उसका नाम है अंकित। लड़की एक, हिंदी समाचार पत्र दो, नाम शिवानी। लड़का दो, अंग्रेजी समाचार पत्र, उसका नाम है शुभा। लड़की दो, टेलीविज़न समाचार वाचिका, न्यूज़ रीडर, टीवी न्यूज़ रीडर। और अन्य पात्र कौन कौन है? उनके मम्मी और पापा। देखिए, हम शुरू करेंगे। घर के ड्राइंग रूम में बैठे अंकित और शिवानी टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम देख रहे हैं। अंकित और शिवानी घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं। कार्यक्रम माने प्रोग्राम। बाहर से शुभम आता है। उस समय बाहर से शुभम आता है और मेज पर से रिमोट उठाकर टेलीविज़न का चैनल बदलने लगता है। शुभम आकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगता है। अंकित और शिवानी उस पर चिल्ला उड़ता है। यह देखकर अंकित और शिवानी शुभम पर चिल्ला उड़ते हैं। अंकित और शिवानी एक साथ चीखते हैं शुभम। वे दोनों शुभम को बुलाते हैं। शुभम, क्या हुआ? क्या हुआ? शिवानी, हुआ तेरा सिर। हम दो लोग जब पहले से ही टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। हम दोनों यहाँ बैठकर कार्टून चैनल टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, तो चैनल क्यों बदल रहा है? शुभा, इसलिए कि तुम लोगों को कभी कभी यह भी जान लेना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? बाकी दुनिया में, सारी दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं। सदा समय कार्टून चैनल देखकर समय बीतना उचित नहीं है। आगे देखिए अंकित, उन सब के लिए तू तो है। न्यूज़ चैनल देखने के लिए आप ही है ना मेरा भाई, तो अखबार पढ़कर हमें बता दिया कर। तुम समाचार पत्र पढ़कर ये सभी समाचार हमें बताकर दीजिए। शिवानी, हाँ, और अब अच्छे बच्चे की तरह टॉम एंड जेरी लगा दे या रिमोट हमें पकड़ा और बाहर का रास्ता नाप। हमें रिमोट दीजिए। आप क्या करना चाहिए? बाहर जाइए। शुभम, कभी कभी न्यूज़ या डिस्कवरी या दूसरे चैनल भी देखते रहना चाहिए। सदा समय कार्टून नहीं देखना चाहिए। अंकित ने क्या कहा? दूसरे चैनल माय फूड, लिखाई पढ़ाई से थके मेरे दिमाग को टॉम एंड जेरी या कार्टून चैनल के अलावा दूसरा कुछ चाहिए। हमें टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून चैनल के कार्यक्रम देखना चाहिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। शुभ, यानी कि तुम्हें उस खुराक की ज़रूरत है। उस समय शुभम कहता है तुम्हें उस खुराक माने डोज की ज़रूरत है जो पापा ने कल मम्मी को पिलाई थी। कल हमारे पापा ने क्या किया था? हमारे मम्मी को एक खुराक पिलाई थी। खुराक माने डोज। अंकित और शिवानी यह देखकर आश्चर्य से एक साथ, मम्मी को खुराक दिया? शुभम, हाँ, मम्मी को कल पापा ने खुराक पिलाई। शिवानी, खुलकर बताना, खुलकर बताइए। शुभम, खुलकर, लो सुनो, लो सुनिए।
प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से दृश्य बदलता है। और सोफे पर बैठे मम्मी क्या कर रही थी? कोई टीवी सीरियल देखने में मस्त है। मम्मी टीवी सीरियल देखती है और बीच बीच में कभी गुस्से में के तो कभी प्रसन्नता। मम्मी के मुंह में कौन कौन से भाव आते हैं? गुस्से आती है और कभी प्रसन्नता आती है। और क्या है आगे? प्रसन्नता के भाव दिखाती है मम्मी के मुख में, जिससे पता चलता है कि वो सीरियल को विभोर होकर या लीन होकर देख रही है, वो सीरियल में मग्न है। इसलिए उनके मुख में ये सभी भाव आते हैं, गुस्सा या प्रसन्नता आती है। यह सारा दृश्य मौन पूर्वक चल रहा है, ये सभी दृश्य शांत से चल रहा है। हिंदी समाचार पत्र एक के रूप में लड़का एक बोलता हुआ मंच पर, मंच माने स्टेज पर, एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाती है, एक ओर से दूसरी ओर गुजर जाता है। लड़का एक वो समाचार पत्र पढ़ता है। क्या है समाचार उस पत्र में? जापान में जबरदस्त भूकंप, जापान में जबरदस्त भूकंप हो गया, हजारों लोगों की मौत। उस भूकंप में 1000 लोग की मृत्यु हुई है। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, करोड़ रुपयों की संपत्ति का नुकसान या नाश भी हुआ है। यह जापान में हुआ है। अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में लड़का 2 वो बोलता हुआ मंच पर दूसरी ओर से, फ्रॉम द अदर साइड टू दिस साइड, पहली ओर को गुजर जाता है। वो क्या पढ़ता है? लड़का 2 अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ता है। क्या है उसमें? मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान, अबाउट 400 पीपल आर डेड एंड 500 मिसिंग, हेवी लॉस ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी। यह है उस अंग्रेजी समाचार पत्र। मैसिव अर्थक्वेक हिट जापान, अबाउट हाउ मेनी पीपल? 400 पीपल आर डेड, हाउ मेनी आर मिसिंग? 500 आर मिसिंग, हेवी लॉस टू नेशनल प्रॉपर्टी। हिंदी समाचार पत्र 2 के रूप में लड़की वो बोलती हुई मंच के निचले सिरे से, नीचे से ऊपरी सिरे की ओर गुजर जाती है। और लड़की क्या कहती है? आज सुबह वो हिंदी समाचार पत्र पढ़ती है। क्या है? आज सुबह लगभग 5 बजे जापान का टोक्यो शहर, जापान की राजधानी है टोक्यो, राजधानी माने कैपिटल, टोक्यो शहर जबरदस्त भूकंप के कारण तबाह हो गया है, नाश हो गया है। कितनी ही इमारतें जमीन में धंस गया है, जमीन में धंस गई है, अनेक इमारत जमीन के नीचे पड़ गई है, हजारों लोग मलबे के नीचे पड़ गए हैं, हजारों लोग भी मकान के नीचे पड़ गए हैं। इसी बीच पापा का मंच पर प्रवेश, पापा मंच पर प्रवेश करते हैं और कोने में रखे टेलीविजन के सामने रखी मेज पर से वो रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगता है। पापा आकर चैनल बदलने लगते हैं। उस समय मम्मी टीवी सीरियल देख रही है ना, उस समय मम्मी हक बगाकर, घबराकर, गुस्से में, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं। जब पापा रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगते समय मम्मी ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हैं। पापा न्यूज़ चैनल पर लगा रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल पर लगा रहा हूँ। मम्मी, हे भगवान, मनोरंजन चैनलों से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? क्यों मनोरंजन चैनल नहीं, मनोरंजन चैनल का अर्थ है एंटरटेनमेंट, आप इससे क्यों चिढ़ है? पापा रिमोट से चैनल बदलते हुए निठल्ला, नकारा और बुद्धिहीन बना डालने वाले चैनलों को मनोरंजन चैनल समझना पता नहीं, कब छोड़ोगी तुम? ये सभी मनोरंजन चैनल नहीं है, ये सभी क्या कहते हैं, ठीक नहीं है, वो बुरा है। मम्मी 51 पर लगाओ, 51
से न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल 50 के बाद ही न्यूज़ चैनल आती है, नाश कर दिया सारे सीरियल का। माँ कहती है आप सभी सीरियल को नाश कर दिया है। पापा ने न्यूज़ चैनल पर पहुंच जाते हैं। न्यूज़ चैनल पर कौन? समाचार वाचिका, न्यूज़ रिपोर्टर। पूरे टोक्यो शहर में बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है, बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और सभी टावर्स टूट गए हैं, जिनके कारण शहर का संपर्क बाकी जगहों से खत्म हो गया, बाकी जगहों से उनका संपर्क खत्म हो गया है। इस भूकंप की तीव्रता कितना है? रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई। इट इज मेजर्ड अबाउट 7.1 इन रिक्टर स्केल। जापान में पिछले माह भी इसी तरह की भूकंप आया था, वो समाचार वाचिका कहती है। पापा मम्मी से यह सुनकर पापा ने क्या कहा? सुन रही हो मम्मी, यह कब हुआ? उस समय मम्मी पूछती यह सब कब हुआ? पापा, घर में 3 अखबार आते हैं, 2 हिंदी के और 1 अंग्रेजी के, 2 हिंदी के समाचार पत्र और 1 अंग्रेजी समाचार पत्र है। तीनों चीख कर सुबह से यह समाचार सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुना इन सभी के बारे में? पापा ने मम्मी से पूछा। मम्मी चीख कर सुना रहे हैं, मुझे तो एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया, मुझे एक शब्द भी सुनाई नहीं देती है, मम्मी कहती है। पापा, सुबह से शाम तक मनोरंजन में डूबे रहने वाले लोगों को, दर्द में डूबे लोगों की चीखें, क्राई सुनाई नहीं देती रमा जी। मम्मी का नाम है रमा। पिताजी ने कहा सुबह से शाम तक सदा समय मनोरंजन के चैनल देखते हैं ना आप? मम्मी क्या कहती है? कैसे बातें करते हो, कैसे बातें करते हैं? पापा, ठीक कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। हाथ से इशारा करके इतने मोटे मोटे अक्षरों में हेड न्यूज छपी है। छपी मीन्स प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, हेडलाइंस इन बिग लेटर्स और ब्लॉक लेटर्स। सभी अखबारों में, इन सभी अखबारों में हेडलाइंस मोटे मोटे अक्षरों में छपी गई है। आप आंख उठाकर कभी देखते हो अखबार की ओर? कभी अपनी आंख उठाकर इन अखबारों को देखते हो आपने? मम्मी ने क्या शिकायत कहा? घर के कामकाज से फुर्सत, फ्री टाइम, लिशर टाइम मिले तभी तो कोई अखबार देखे पड़े, तभी अखबार पढ़ने का समय नहीं है। मुझे टीवी पर मनोरंजन चैनल का कार्यक्रम देखना चाहती हो। पापा, ठीक कहती हो। उल्टे सीधे सीरियल से तुम जैसे घर के काम करते करते देखती रहती हो। उल्टे वल्टे सभी सीरियल है, यह देखकर आपकी दिमाग खराब हो गई है। मम्मी को अब समझ में आ गया, बस कामकाज में चाहे जितना खटे मनोरंजन के आसपास न फटक जाए, घर की औरत केवल मनोरंजन चैनल देखना चाहते हैं। पापा, रमा तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, तुम मेरी बात को गलत मत समझिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? न तो घर के कामकाज में और न ही अपने मनोरंजन में हमें इस कदर डूब जाना चाहिए, कदर माने वैल्यू, कि हम अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द देख ही न पाए। अपने आसपास के लोग, कई लोग रहते हैं, उन लोगों के दुख और दर्द भी समझना चाहिए। अंत में मम्मी ने क्या कहा? आई एम सॉरी। मम्मी ने पापा से कहा आई एम सॉरी। पापा, जापान में आज सुबह सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। पापा कहते हैं आज सुबह यह घटना हुई है। क्या हुआ है? इस भूकंप में सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मौत के मुंह में
मृत्यु हुई है, सैकड़ों लोग लापता है, लापता माने मिसिंग। जान और माल, जान लाइफ, माल थिंग्स, दोनों का नुकसान हुआ, जान और माल का नाश हुआ है। जापान एक दूसरा देश है लेकिन तो सब मनुष्य ही। पिता कहते हैं उस जापान में रहने वाले लोग भी मनुष्य हैं, सभी लोग क्या हो गए, सैकड़ों लोग की मृत्यु हुई, सैकड़ों लोग लापता और कई लोग और कई चीज़ और जान का नुकसान हुआ है। मम्मी ठीक कहते हो, मम्मी अब समझ में आ गई, मम्मी कहती है ठीक कहते हो, मुझे अपने मनोरंजन तक ही कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए थी। मैं आज से केवल मनोरंजन, मेरी मनोरंजन में सीमित नहीं रहना चाहती हो। पापा सिर्फ तुम्हें नहीं रमा जी, दर्शकों की ओर इशारा करके हम सभी को क्या करना, केवल मनोरंजन, अपने आसपास के लोगों के बारे में समझना चाहिए। और यह दृश्य समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चे।